नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री राधा निकुंज सरस विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयते तरा। वर्णानां हर्त संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। ध्यायेदजानुबाहुं दत्तशरधनुसंवदपद्मासनस्थम्। पीतं वासुवसानं नवकमलदलस्पर्धनेत्रं प्रसन्नम्। वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिल्ललोचनं नीरदाभं। नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरुजटा मण्डलं रामचन्द्रम्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। समस्त क्षेत्राधिपति देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन करते हुए अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हुए कथा मंडप में विराजमान समस्त भक्तवृंद, संत महापुरुष, वेदाचार्य, आचार्यगण, संगीताचार्य सभी को कोटि कोटि नमन करते हुए बड़े ही दिव्यानंद के साथ आज द्वितीय दिवस की श्री हरि चर्चा में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाते हुए दो पल हरि नाम संकीर्तन। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम।
मेरो राधा रमण गिरधारे, गिरधारी श्याम बनवारे। मेरो राधा रमण गिरधारे, गिरधारी श्याम बनवारे। मेरो राधा रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। ओ मेरो राधा रमण गिरधारे, गिरधारी श्याम बनवारे। गिरधारी श्याम बनवारे। ओ गिरधारी श्याम बनवारे। बनवारी श्याम गिरधारी। ओ बनवारी श्याम गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। श्याम आ जाओ, श्याम आ जाओ। श्याम आ जाओ, श्याम आ जाओ। आकर के दरस करा जाओ। आकर के दर्श करा जाओ। आकर के दरस करा जाओ। आकर के दर्श करा जाओ। मैं तो आया शरण तिहारी, मैं तो आया शरण तिहारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। को कल हम श्रवण पान कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा अंतर्गत महात्म्य कथा। आज हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। तो महाराज देखिए, इस महापुराण को विशेष नहीं, साक्षात मेरे गोविंद की प्रतिमूर्ति बताया गया है।
और यहाँ भी बड़ी सुंदर विशेषता बताई है। कोई भी शास्त्र पुराण का जब शुभारंभ होता है तो महाराज मंगलाचरण से होता है, और मंगलाचरण तो होना ही चाहिए, क्योंकि सत्कर्म के कार्यों में अनेक विघ्न आते हैं। तो हमें देवों से प्रार्थना करनी होती है कि हे देवी देवताओं, हमारे कार्य में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आए, क्योंकि जो देव होते हैं ना वो भी विघ्न डालते हैं कि परमात्मा का भजन करके, ऐसी कथाएं करा के, ऐसा सत्कर्म करके कहीं ये भी हमारे समान देव नहीं बन जाए। इसलिए महाराज देवताओं से प्रार्थना करनी होती है पहले। समस्त शास्त्र पुराणों में सब में मंगलाचरण होता है और सब में किसी न किसी देवी देवता के नाम से स्तुति की गई है। लेकिन महाराज जब इस पुराण का मंगलाचरण किया गया तो किसी भी देव की नाम नहीं लिया गया, किसी भी देवी देवता के नाम से स्तुति नहीं की गई। यह भी एक विशेषता है। तो महाराज वंदना किसकी की गई है? महर्षि वेदव्यास जी ने बताया है कि जन्मान्ध्यस्य यतोन्वयादितरतस् चारुथे विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन किया महर्षि वेदव्यास जी ने। जन्मान्ध्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे विज्ञः स्वराट्। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से महाराज यह पूरा विश्व प्रपंच बनता है और लय हो जाता है, वह परब्रह्म हिरण्यगर्भ नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी ने जिसे स्वयं वेदार्थ का ज्ञान कराया वह महाराज कैसा है? बोले स्वराट। स्वराट यानी अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित रहता है और अपने प्रकाश से दुनिया को प्रकाशित करता है। ऐसा है वो परब्रह्म महाराज। ऐसे परब्रह्म, ऐसे परम सत्य की वंदना करते हैं महाराज। सत्यम परम धीमहि और सत्य की वंदना की गई है। किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया गया, केवल सत्य की वंदना की गई। धर्म न दूसर सत्य समाना जैसे हमारे तुम्हारे सीटी मारे वो चलो तू देख लेना, तू देख। हरिओम राधे श्याम। ये जाओ दे सही पता नहीं चला तो लगा सारा मैच में हो जाए। बेस्ट में मां कल तो ऑपरेटर रहेगा वो अपने आप। हरिओम राधे श्याम। धर्म न दूसरे सत्य समाना। सत्य से बढ़कर के महाराज कोई दूसरा धर्म नहीं है।
इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जीवन में कुछ करो ना करो, लेकिन सत्य बोलने का प्रयास करो। आज का जीव महाराज सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, तो महाराज बहुत बड़ा पापी बन गया है। असत्याद पराधर्म, अर्थात नहीं असत्य समपातक पुंजा, और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। कोई भी कार्य नहीं करते आप, चलेगा, जब तक पूजा पाठ नहीं कर रहे चलेगा, लेकिन झूठ बोलो यह नहीं चलेगा। ये मेरे भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है। भागवत की कथा हम कैसी स्थिति में सुन रहे हैं, कलावा बांध करके सुन रहे हैं, मौली बांध करके सुन रहे हैं, कैसे भी सुन रहे हैं, लेकिन महाराज फल जब मिलेगा जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास सत्य बोलने का करेंगे। भागवत कथा के दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही है कि धर्मम प्रोंजित कैतवो अत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु सेवदम तापत्रयो उन्मूलनम। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया महाराज। ये परम धर्म क्या है? परम धर्म है कृष्ण कथा, मेरे गोविंद की कथा। जो निष्कपट संत हैं, जिनके मन में जरा सा भी कपट नहीं है, छल नहीं है, जो निष्कामी हैं, ना जिन्हें वैकुंठ चाहिए, ना जिन्हें स्वर्ग चाहिए, ना जिन्हें फ्लैट चाहिए, ना जिन्हें कोई साधन सुविधा चाहिए, उन संतों की जानने योग्य जो परम धर्म कृष्ण कथा है महाराज, उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत कथा में है। और कैसी है कथा महाराज? बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाति, यह कल्याण करने वाली है। और कैसी है कि तापत्रयो उन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाली है। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, तीनों तापों को महाराज विनष्ट कर देती है कृष्ण कथा। जीवन में हमेशा हमें श्रीमद् भागवत पाठ का संकल्प लेना चाहिए। आप महाभारत नहीं पढ़ पा रहे हैं, ब्रह्मवरित पुराण नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारे पास उतना समय नहीं है, तो केवल आप भागवत का आश्रय ले लो। कल बताया गया था आपको कि श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने वाला भगवान बनता है, संतों का आश्रय लेने वाला संत बनता है। यदि हम 7 दिन नियम पूर्वक इस कथा को सुने तो महाराज बहुत बड़े बड़े भागी बन जाते हैं, बहुत बड़े महान मन वाले बन जाते हैं। हमारे अंदर जो राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता काम क्रोध लोभ ऐसे शत्रु जो विराजमान है ना, ये सब निकल करके चले जाते हैं, क्योंकि कल्याण करने वाली है कथा महाराज। लेकिन बिना संकल्प के, बिना दृढ़ विश्वास के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे, जब तक आपके मन में ऐसी भावना नहीं जगेगी, दृढ़ संकल्प नहीं होगा, तब तक हम ऐसे अवसर में भाग नहीं ले पाएंगे। आपके नगर में कोई भी कार्य है रहा है, ऐसा सत्कर्म का यज्ञ है, श्रीमद् भागवत कथा है, राम कथा है, कोई सी कथा हो, जब तक आप दृढ़ संकल्प नहीं लोगे, चाहे कुछ ही हो जाए, मेरे सारे कार्य खराब हो जाएं, लेकिन मैं कथा में जाऊंगा, तो महाराज आपको कोई नहीं रोक सकता। और आपने देखा, इतिहास गवाह, जिन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर के भजन किया उन्हें अवश्य प्राप्ति हुई, उनकी भक्ति अवश्य सिद्ध हुई। इस भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ, ये हमको जानना है। कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखामृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। निगम है वेद, और वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है महाराज,
आप विचार करें, बहुत बड़ा सुंदर वृक्ष है निगम का, और जो वेद रूपी सुंदर वृक्ष है उसी का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत कथा। इसमें सारे वेद शास्त्र पुराण सबका सार है श्रीमद् भागवत कथा महाराज। ये ऐसा फल है, इसमें कोई गुठली नहीं है, ये पीने योग्य है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका भुवि भावुका। इसलिए महाराज इसे बार बार पीने के लिए कहा है। अब कई लोग कहते हैं महाराज कितनी बार पिए, हम तो जन्म से कथा सुनते आ रहे हैं। तो मान लीजिए महाराज आपने कथा को सुनाई नहीं। कई लोग कहते हैं, बड़े बड़े महान व्यक्ति मिलते हैं, अरे महाराज मैंने अपने जीवन में 108 कथाएं करा दी, मैंने आपने एक भी नहीं कराई। ये मैं को खत्म करने के लिए तुम कथा सुनते हैं। मैंने 108 कथाएं करा दी, मैंने इतनी कथाएं करा दी, मैंने इतनी कथाएं सुन ली, कोई मतलब नहीं है आपकी कथा सुनने का। जब तक ये मैं नहीं गया हमारे अंदर से महाराज, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, और हमने इस रस विशेष को समझा भी नहीं है। रामचरित सुनत अगागे, रामचरित जी सुनत अगाए, रामचरित सुनत अगाए, रामचरित सुनत अगाए, रस विशेष जा नाते नाए, रस विशेष जा नाते नाए, रस विशेष जा नाते नाए। रामचरित जी सुनत अघाई। मेरे प्रभु के गुणगान को सुनकर के जो अघा गए, जिनका मन भर गया, उन्होंने इस रस को समझा ही नहीं। अब कई सज्जन कहते हैं, बोले महाराज ये तो सुनने की चीज है, कोई पीने की चीज थोड़ी है। पिबत भागवतम रसमालयम क्यों कहा? इसको तो श्रृणुत भागवतम रसमालयम कहना चाहिए था। भाई सुनने की चीज है, पीने की चीज थोड़ी है। इसलिए महाराज पीने के लिए इसलिए कहा इस चीज को, जितना देखिए सुनकर के इधर से उधर निकाला जा सकता है। सुनने वाली चीज को कभी कभी इधर से उधर निकाल लेते हैं। सुनने की पद्धति अलग अलग होती है। आज हमने इस बात को सुना, कल उस कान से बाहर निकाल दिया। अब कई श्रोताओं को तो पता नहीं रहता कल कौन सी कथा चल रही थी, क्योंकि संसार में इतना फंसे हुए हैं, अंदर जगह ही नहीं है। वो तो बाहर इस कान से सुना, इस कान से निकल गई। सुनकर कि अंदर हृदय में उतारा जाए तो महाराज ये पीने बराबर ही है। अगर कोई चीज को अंदर उतारा जाए तो पीने योग्य हो गया। इसलिए कहा है पिबत भागवतम रसमालयम, सुन करके अंदर हृदय में उतारो। जब तक अंदर हृदय में नहीं उतारोगी तब तक कोई मतलब नहीं है सुनने का। एक बड़े ही मूर्तिकार ने 2 मूर्ति बनाई महाराज। 2 मूर्ति बनाई बराबर और एक जैसी आकृति, दोनों का ही वजन बराबर। दोनों ही मूर्ति पीतल की और बड़ी सुंदर महाराज आकृति दी उन्होंने, बड़ी सुंदर तरीके से बनाया और बना करके नुमाइश के लिए मैदान में रख दिया। अब भीड़ लगने लगी महाराज। बताओ महाराज ये मूर्ति बड़ी सुंदर है, क्या मूल्य है इनका? तो मूर्तिकार ने बताया, बोले एक मूर्ति 10 रुपए की है और एक मूर्ति 1 लाख रुपए की है।
क्यों बाबा, जो लाख रुपए की मूर्ति है वो क्या सोने की है? बोले नहीं, दोनों ही पीतल की है। दोनों ही पीतल की हैं, तो एक मूर्ति 10 रुपए की और एक मूर्ति 1 लाख रुपए की, तो इनमें 10 रुपए की कौन सी है, 1 लाख की कौन सी है? बोली यह तो आपको ही पता करना है, ये आपको बताना होगा। अब महाराज खूब जांच परख के लेकिन समझ ही नहीं पाए, बड़ी जोर की भीड़ लगी। तो महाराज उस भीड़ को देख करके एक संत महात्मा जी पधारे, उन्होंने देखा, बोले क्या बात है भाई, क्या हो गया यहाँ? बोले महाराज ये 2 मूर्ति हैं, इनका पता करना है कि कौन सी मूर्ति 10 रुपए की है और कौन सी मूर्ति 1 लाख रुपए की है। बोले कौन सी बड़ी बात है? देखिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो विवेकमयी होते हैं, जिनके पास सत्संग के द्वारा विवेक होता है महाराज, वो जल्दी से पहचान कर लेते हैं, जल्दी से पकड़ लेते हैं इन चीजों को। महात्मा जी ने कहा, बोले एक सूतली मंगाओ। एक सूतली मंगाई और उसमें बल दिया, बल दे करके और मूर्ति के कान में डाला। अब जैसे मूर्ति के कान में डाला तो महाराज इस कान से डाला और इस कान से बाहर निकल गई सूतली, वापस निकाल दिया। महात्मा जी ने पुनः रस्सी में बल दिया और बल दे करके दूसरी मूर्ति के कान में डाला। डालते गए महाराज और वह सूतली अंदर चली गई। तुरंत महात्मा जी को ज्ञात हुआ, बोले देखो यह मूर्ति 1 लाख रुपए की है। इधर से डाला, इधर से बाहर निकल गया, यह मूर्ति 10 रुपए की है। तो महाराज यह भागवत पीने योग्य है, इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम कहा है। इसे सुनकर के हृदय में अंदर उतार लिया, वो लाख रुपए का श्रोता है। और जिसने महाराज इस कान से सुना, इस कान से बाहर निकाल दिया, कोई मतलब नहीं है कथा सुनने का। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। परमात्मा की कथा को सुन करके और इधर से उधर निकाल दें, महाराज उनके कानों का भी कोई मतलब नहीं है। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, सर्प के समान उनके कान होते हैं महाराज। इसलिए इस रस को जितना सुनो उतना अंदर हृदय में उतारो, उतना ही इसका पान करो। मोह रहो रस का भूभाविका, जितना हमें जन्म में अवसर मिले ये मानव देह पाकर के, उतना हमें इस रस का पान करना चाहिए। हो पीले पीले रे राम नाम रस प्याला। मीठी मीठी तालियों का सहयोग करेंगे सभी। राम नाम रस प्याला प्यारे, कृष्ण नाम रस प्याला। ओ पीले पीले रे राम नाम रस प्याला। पीले पीले रे राम नाम रस प्याला। ओ पीले पीले रे राम नाम रस प्याला। पीले पीले रे राम नाम रस प्याला। हो पीले पीले रे राम नाम रस प्याला। राम नाम रस प्याला प्यारे, कृष्ण नाम रस प्याला। राम नाम रस प्याला प्यारे, कृष्ण नाम रस प्याला। ओ राम नाम रस प्याला प्यारे, कृष्ण नाम रस प्याला। राम नाम रस प्याला प्यारे, कृष्ण नाम रस प्याला। ओ पीले पीले रे राम नाम रस प्याला। पीले पीले रे राम नाम रस प्याला। पीले पीले रे राम नाम रस प्याला।
देखिए, बार बार यही कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जीवन में राम नाम का चिंतन करें, प्रभु का ध्यान करें। ध्यान का अर्थ है मानस दर्शन। राम कृष्ण शिव या किसी भी स्वरूप का ध्यान करें। सर्वश्रेष्ठ सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान करना चाहिए हमें। ईश्वर एक ही है, उनके नाम और रूप अनेक हैं महाराज। वृषभानु जी की आज्ञा थी, राधा के पास जाने का किसी कोई पुरुष को अधिकार नहीं है। तो मेरे गोविंद को मिलना था तो महाराज वह साड़ी पहन करके, चंद्रावली का श्रृंगार धारण करके राधा जी से मिलने जाते थे। कन्हैया साड़ी पहनते थे। एक सदम विप्रा बहुदाम वदती। ईश्वर के अनेक स्वरूप हैं महाराज, अनेक नाम हैं, किंतु तत्व एक ही है। जैसे दीपक के आगे आप जो ज्योति जलाते हैं, दीपक जलाते हैं घर में, उसका रंग एक ही होता है, लेकिन उसके सामने किसी भी रंग का आप शीशा रखेंगे, शीशा यानी कांच, कांच रखेंगे तो महाराज उसी रंग का प्रकाश दिखाई देगा आपको। हर किसी देव का पूजन करो, किंतु ध्यान ईश्वर का ही करो। रुक्मिणी महारानी की भक्ति अनन्य है, पूजन देवी का करती हैं, फिर भी ध्यान उन्हें कन्हैया का होता है, मूर्ति में दर्शन उन्हें कन्हैया का होता है। इसलिए महाराज सगुण और निर्गुण दोनों की आवश्यकता है। वैसे तो ईश्वर अरूप है, किंतु जिस रूप की भावना से वैष्णव जन तन्मय होते हैं, वैसा स्वरूप भी ईश्वर धारण करते हैं। सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपी का भागवत में निरूपण किया गया है महाराज। व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में बताया है कि लोकवत्तुम लीलाम कैवल्यम। देवी जीवों के कल्याण करने के लिए भगवान लौकिक लीला करते हैं। विनाश में भी आनंद है। सबका दृष्टा मैं हूं, मैं का नाश नहीं होता। अहम माने मैं का विनाश ना हो, उसे भी ज्ञानी पुरुष लीला ही कहते हैं। मैं भी ईश्वर का अंश है, किंतु मैं अहंकार न बनना चाहिए। कन्हैया गांधारी से मिलने गए तो गांधारी ने उन्हें साफ दे दिया कि तुम्हारे वंश में कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने मेरे वंश में एक को भी रहने नहीं दिया। परंतु महाराज कन्हैया वहां भी आनंदित रहे। कहते हैं कि माताजी मैं तो यही सोचता था इन सब का विनाश हो जाए, आपने अच्छा किया श्राप दे करके। शांताकारम भुजग शयनम। भगवान देखो कैसी लीला करते हैं। शांताकारम भुजग शयनम। यदि सर्प पर भी शयन करना पड़े तो वहां भी परमात्मा को शांति मिलती है। एक हम जरा सी कोई असुविधा हो जाए तो महाराज उथल पुथल हो जाते हैं, ये व्यवस्था नहीं है, सूखी खटिया पकड़ा दी, बिस्तर भी ना दिए। इसलिए महाराज प्रकृति ईश्वर के बस में है और जीव प्रकृति के बस में है। इसी कारण वह संसार में नाना प्रकार की सुविधाएं देखता रहता है और अपने आप को सुविधाओं में खोता रहता है। संसार में विभिन्न लोगों की रुचि एक सी नहीं होती है। शिव जो महिम्न स्तोत्र है ना, उसमें बताया है कि त्रयी सांख्यम योगम पशुपति मतम वैष्णव मिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदम पथ्यमिति च। सांगोपांगवेद, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र और वैष्णव शास्त्र आदि भिन्न शास्त्रों की आस्था वाले
लोग अपने अपने मार्गों का सर्वोत्तम मानते हैं। मैं ठीक चल रहा हूँ, मैं ये सही कह रहा हूँ, मैंने ये सही किया है। अपने अपने मार्गों पर चलते हैं, अपने अपनी मनोवृत्ति के अनुसार चलते हैं। सबकी मति महाराज अलग अलग होती है, सबकी गति अलग अलग होती है, किसी की रुचि एक जैसी नहीं होती। इसी प्रकार से आस्था भिन्न भिन्न होने के कारण शिव, गणेश, रामचंद्र आदि विविध स्वरूपों में परमात्मा धारण करते हैं। इसलिए परमात्मा अनेक रूप धारण करते हैं। अब पता नहीं किसकी रुचि किसमें है, किसी की रुचि हनुमान जी में है, किसी की माता जी में है, किसी की राम जी में है, किसी की गोविंद में है, किसी की भैरू जी में है। इसलिए भगवान भी अनेक रूप धारण करते हैं। सत्य, अविनाशी, अबाधित, यह चीज महाराज अपरिवर्तनशील है, इनका कोई परिवर्तन नहीं होता। सुख दुख, लाभ हानि आदि के कारण परमेश्वर के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गीता में भगवान कहते हैं कि दुखे स्वम्न दुग्न मनाह सुखेशु विगत स्पृह। दुख की प्राप्ति के समय जिसका मन उद्वेग रहित रहता है, सुख के समय जिसका मन स्पृहार रहित रहता है, वही महाराज स्थिति प्रज्ञ है। कन्हैया ने अपने वचन के अनुसार ही जीवन में जो कुछ भी किया उसी के अनुसार आनंदमय जीवन जिया महाराज। 16,108 रानियों के साथ भी कन्हैया आनंदित रहे, अकेले भी रहे तो आनंदित रहे। कितने जीवन में संकट आए, लेकिन कन्हैया कभी सिर से हाथ लगा करके नहीं बैठे। आज अगर हमारे 10,000 रुपए खो जाएं तो महाराज 2-4 दिन नींद नहीं आती है। अगर हमारे जीवन में कोई संकट आ जाए तो 2-4 दिन हमें भोजन अच्छा नहीं लगता है। कारण क्या है कि हमने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है। हमको ऐसा प्रतीत होता है कि बस मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। ऐसा मानना महाराज बिल्कुल गलत है। कन्हैया उद्धव से कहते हैं, उद्धव यह सब जगत मिथ्या है, केवल मैं ही सत्य हूं। यह संसार असत्य है, परमात्मा सत्य है। भूत, वर्तमान और भविष्य में जो एक ही स्वरूप धारण करे वही सत्य है। इस चीज से ही भगवान व्यास जी से कहते हैं कि हम सत्य का ही ध्यान करते हैं, किसी और देव का नहीं। इसलिए महाराज मंगलाचरण में भी सत्य की ही वंदना की गई है। और रामचरितमानस में राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि प्रति उपकार करूंगा तोरा, सनम कहोए सकत मन मोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उपकार करो मैं तोरा, शुद्ध प्रेम में लेने की भावना नहीं होती महाराज। मोह, भोग की इच्छा करना, जबकि प्रेम भोग देता है। प्रेम में मांग नहीं होती है, प्रेम में अपेक्षा का भाव जगा कि सच्चा प्रेम भागा ही समझे। भक्ति से मांगी हुई वस्तु मिलेगी जरूर, किंतु भगवान हाथ से निकाल करके भागेंगे। नित्य देने वाला चला जाएगा, आपको मिल तो जाता है, लेकिन वहां भगवान नहीं रहते। भगवान कहते हैं कि तू तो मतलब के लिए भक्ति कर रहा है। देवान देवयजो याति मद भक्तम याति माम अपि। महाराज गीता के 8वें अध्याय में बताया है कि सकामी भक्त जिन देवताओं की पूजा करते हैं, उन सभी देवताओं द्वारा इच्छित भोगों की पूर्ति करता हूं, किंतु मेरी जो निष्काम भक्ति करता है वह मुझे प्राप्त करता है, वह परमात्मा को प्राप्त करता है। निष्काम भक्ति कैसी? हमें कुछ नहीं चाहिए,
हमें तो केवल प्रभु की चरण चाकरी चाहिए, प्रभु की चरण सेवा चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ भूल करके, सब कुछ त्याग करके और प्रभु की शरण में चला जाता है, प्रभु से प्रार्थना करता है बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह महाराज निष्काम भक्ति है। ऊंचा कर राखले सामरिया थारो, बहुत बड़ो दरबार चाकर राखले। चाकर राखले सामरिया थारो, बहुत बड़ो दरबार चाकर राखले। चाकर राखले सामरिया थारो, बहुत बड़ो दरबार चाकर राखले। बहुत बड़ो दरबार थारो, बहुत बड़ो दरबार चाकर राखले। चाकर राखले सामरिया थारो, बहुत बड़ो दरबार चाकर राखले। पश्चिम उत्तर दक्षिण दसौ दिशा में राज फिरो। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसौ दिशा में राज तेरो। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसौ दिशा में राज फिरो। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसौ दिशा में राज तेरो। राजा और महाराजा तेरे, राजा और महाराजा तेरे, आगे है लाचार चाकर राखले। चाकर राखले सामरिया थारो, बहुत बड़ो दरबार चाकर राखले। जय हो। भुवनों में फैलो कारोबार तेरो। तीन लोक चौदह भुवनों में फैलो कारोबार तेरो। तीन लोक चौदह भुवनों में फैलो कारोबार तेरो। तीन लोक चौदह भुवनों में फैलो कारोबार तेरो। युगा युगा शूषण पट दौड़े, युगा युगा शोषर पट दौड़े। श्याम तुम्हें सरकार चाकर राखले। चाकर राखले सामरिया थारो, बहुत बड़ो दरबार चाकर राखले। चाकर राखले सामरिया थारो, बहुत बड़ो दरबार चाकर राखले। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए चलते हैं उस स्थान पर जहां सौनकाद ऋषि के मध्य में सूत जी विराजमान है। सौनकाद ऋषियों ने कहा, बोले महाराज आप के दर्शन लाभ से हम धन्य हो गए, लेकिन आज हमारा मन कुछ आपसे पूछने को होता है, क्योंकि
त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि चानघ आख्यातान्यधीतानि धर्मशास्त्राणि चान्युत। क्योंकि महाराज आप शास्त्रों के ज्ञाता हो, त्वया खलु पुराणानि, पुराणों के ज्ञाता हो, इतिहास के ज्ञाता हो, इसलिए कुछ पूछने का मन होता है। सूर्य ने कहा कहिए। बोले पहला प्रश्न मेरा ये है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि जब हम मंदिर जाते हैं, श्रीमन्नारायण, दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो देवता कौन से श्रेष्ठ हैं? कोई कहता है हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है राधे गोविंद श्रेष्ठ हैं। तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि परमात्मा का नाम अजन्मा है। अजन्मा का मतलब होता है कि भगवान कभी जन्म नहीं लेता। जिसका नाम अजन्मा है तो दशरथ का बेटा राम कैसे बना? देवकी वसुदेव का पुत्र कन्हैया कैसे बना? चौथा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार हैं, कोई कहता है 20 अवतार हैं, कोई कहता है 24 अवतार हैं, और संत कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। पांचवा प्रश्न कर रहे हैं महाराज कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है तो छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा करके कहे। वक्ता तो महाराज वही श्रेष्ठ है जो बड़ी से बड़ी बात को छोटे रूप में ही समझा दे। छठवां प्रश्न हमारा ये है कि भगवान जब अपने लीलाओं को संपन्न करके चले गए महाराज तो धर्म तो अकेला पड़ गया। और भगवान ने गीता में कहा है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में अवतार लेता हूं मैं धर्म की स्थापना के लिए। जब भगवान छोड़कर के चले गए तो महाराज धर्म तो अकेला पड़ गया। ऐसे 6 प्रकार के प्रश्न किए सोनकादिक ऋषियों ने। सूर्य जी महाराज ने कहा, बोले आपके प्रश्न संसार कल्याण के लिए हैं, लेकिन आपके प्रश्नों का जवाब देने से पहले मैं स्वामी सुखदेव को प्रणाम कर लेता हूं। बोले सुखदेव कौन है महाराज? बोले यह वही आदरणीय सुखदेव जी हैं, मेरे गोविंद के परम लाडले भक्त, जिन्होंने मातृ गर्भ में 12 वर्ष व्यतीत किए महाराज। यह सुखदेव का प्राकट्य कैसे हुआ? यह सुखदेव कौन है? सूर्य जी महाराज ने बताया है कि गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेलते थे। सदैव राधे राधे का चिंतन करते थे। राधा रानी ने इन्हें गुरु मंत्र दिया। बोले आप मेरा नाम नहीं कन्हैया का नाम लो, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः का जाप करो। आप मृत्यु लोक में जाओ और जन जन में श्रीमद् भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने कहा, माता संसार में जाती ये माया पकड़ लेती है, और अगर माया ने मुझे पकड़ लिया तो 2-4 माला आपका जो जाप करता हूं ना वो भी छूट जाएंगी। किशोरी राधा रानी ने कहा, बोले नहीं बेटा, मैं आपको वचन देती हूँ आपके ऊपर माया का असर नहीं होगा। तो महाराज वही आदरणीय पूज्य सुखदेव महाराज तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी राधा रानी की गोद में खेलते थे, मृत्यु लोक में आए। कैलाश पर्वत के ऊपर इन्होंने एक सुख पक्षी और पक्षिणी के गर्भ से जन्म लिया। अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अंडे में जीव का प्रादुर्भूत नहीं हुआ महाराज। कैलाश पर्वत पर बर्फीली ठंडी हवाएं चलने लगी। वो हवाएं सहन नहीं कर पाए सुख पक्षी और पक्षिणी महाराज, तो वह वहां से उड़ गए।
अंडा को वहीं पर पड़ा हुआ छोड़ करके चले गए। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ का वास है। एक दिन नारद जी के मन में विचार आया, कैसे काम नहीं चलेगा। नारद जी मन में विचार करते हुए सोचने लगे, जब तक सुखदेव का प्राकट्य नहीं होगा तब तक भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा। सुखदेव जी को लाए कौन। नारद जी ऐसा विचार किए महाराज। और महापुरुष कहते हैं कि नारद जी का ऐसा सुंदर परिचय है कि नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। नारम अज्ञानम देति खंडेति इति नारद। जो ज्ञान का खंडन करे उसे हम नारद कहते हैं। और ब्रजवासी बड़ी सुंदर परिभाषा बताते हैं महाराज। नारद बोले जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके उसे हम नारद कहते हैं। नारद जी ने अगर गुरु मंत्र दे दिया तो निश्चित है उसे वैकुंठ मिलेगा। ये मान लीजिए पक्का पट्टा बना दिया, उसे कोई रोक नहीं सकता। और नारद जी का एक स्वभाव और है महाराज। कौन सा? कि जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता हो वहां वो झगड़ा करवा दे। ऐसा विचार करके नारद जी बोले लक्ष्मी नारायण के मध्य तो हम झगड़ा कराई चुके हैं, भगवान भोलेनाथ की ओर नजर डाला। ऐसा विचार करते हुए महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। भगवान भोलेनाथ समाधि में समाधिस्थ हैं। माता पार्वती विराजमान है। जैसे देवर्षि ने जाकर के अपने वीणा का नाद किया महाराज, श्रीमन नारायण नारायण। माता पार्वती ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। आइए गुरु जी पधारिए, आज तो बहुत दिनों बाद आए हैं, क्या बात है। बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमने आजकल आवागमन कम कर दिया है। क्यों गुरुजी? इसलिए कि आजकल संसार में बनावटी प्रेम ज्यादा रह गया है। आजकल लोगों ने झूठ बोलना ज्यादा शुरू कर दिया है। सच्चा प्रेम कहीं रहा नहीं। औरों की बात क्या कहूं महाराज, यहाँ तो देवों की रीति भी ऐसी हो गई है कि वो भी अगर प्रेम करते हैं तो स्वार्थ से। किशोर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। संसार में लोगों का प्रेम झूठा रह गया है, कोई सच्चा प्रेम नहीं करता। बोले नहीं गुरुजी ऐसी बात नहीं है, सबके लिए हम नहीं कह सकते हैं। क्यों? बोले हमारे पति देव तो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आज तक हमसे कोई बात छुपाई नहीं। बोले तो बहुत अच्छी बात है। क्या बताएं गुरुजी आपको, जो गुरु मंत्र होता है ना, गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम, हमें तो वो भी बता दिया है, जबकि गुरु मंत्र किसी को नहीं बताया जाता है। इतना ही नहीं, रोज नित्य प्रति समाधि लगाते हैं। समाधि में जो भी दर्शन करते हैं नित्य आकर के बताते हैं, आज मैंने राम जी का दर्शन किया, आज मैंने लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन किया, आज मैंने राधा गोविंद का दर्शन किया। देवर्षि बोले तो बहुत अच्छी बात है। तब तो आपको यह भी बताए होंगे कि जो उनके गले में मुंडों की माला है उसमें किसके मुंड लगे हैं। महाराज इतनी बात सुनी, चक्कर में पड़ गई। अब माताओं का हृदय तो महाराज और सहन शक्ति इतनी होती है
बोले वैसे तो गुरुजी सब कुछ बता रखा है, इतना प्रेम करते हैं मुझसे, लेकिन ये बात नहीं बताई। तो बोले क्या खाक प्रेम करते हैं? जिस माला को 2400 घंटे धारण करके रखते हैं उसके बारे में नहीं बताया, तो ये कौन सा प्रेम है? आप इसे सच्चा प्रेम मानती हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। अब तो महाराज क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। बोले आज आने तो मैं देखती हूँ। देव ऋषि जलपान किए। बोले ठीक है माता मैं तो चलता हूँ, इसलिए हमने आजकल आवागमन कम कर दिया है। जाते जाते भगवान भोलेनाथ के समीप होकर निकले, इशारा करते गए। बोले निवृत्त हो जाए समाधि से, तो मैया याद कर रही हैं। भगवान भोलेनाथ मनी मन विचार करने लगे। बोले जब आप जैसे देव ऋषि घर से पधारे हैं तो क्यों नहीं याद करेंगी? महाराज जैसे समाधि खुली भगवान भोलेनाथ पधारे। अब माता जी तो महाराज क्रोध में कोप भवन में चली गई। ये पहले सुविधाएं अलग अलग होती थी, बताना नहीं पड़ता था किसी को। आजकल तो 50 बहाने करने पड़ते हैं। सिर में दर्द हो रहा है, मेरा मन नहीं है, आज भोजन नहीं बनाऊंगी, आज होटल से ले आना। लेकिन पहले तो महाराज ऐसी सुविधा नहीं थी, क्योंकि पहले झूठ नहीं बोला जाता था। पहले एक कक्ष अलग से बनाया जाता था जिस पर लिख दिया जाता था कोप भवन। कोप भवन में चली गई महाराज, काले वस्त्र धारण कर लिए। जाकर के देखा भगवान भोलेनाथ ने। पूछा क्यों देवी क्या बात है? बोले हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। अरे ऐसे कैसे बोलती हो? बोले तुम तो बहुत बड़े कपटी हो। अरे कपटी बोलती हो? कपटी तो वो होती हैं जो कोई बात को छुपाते हैं। हमने आपसे कोई बात आज तक छुपाई नहीं। हाँ हाँ आपने तो कोई बात नहीं छुपाई। अच्छा हुआ देव ऋषि का जो मेरी आंखें खोल गए आज। भगवान भोलेनाथ बोले मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही खोल गए। क्यों क्या हुआ ऐसा? अरे क्या आपने मुझे बताया आज तक जो माला मुंडों की धारण करके रखते हैं इसमें किसके मुंड पिरोए हैं? अरे देवी ये भी कोई बात बताने की है क्या? इसमें आपके ही तो मुंड लगे हैं। बोले मेरे मुंड मतलब? बोले जब जब आप इस शरीर का त्याग करती हो तो मैं इस मुंड को धड़ से अलग करके इस माला में पिरो लेता हूं। देखो अब तक आपने इतनी बार इस शरीर का त्याग किया है, इतनी बार आपने जन्म लिया है। तब तो बोले कपटी नहीं आप महाकपटी हो। बोले वो कैसे? बोले ये बताओ आपने ऐसी कौन सी अमर बूटी पी रखी है जिससे आपको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, बार बार मरना नहीं पड़ता और हमें ये कष्ट बार बार उठाना पड़ता है? बोले देवी मैंने अमर कथा का पान किया है। आपने अमर कथा का पान किया है तो ये अमर कथा आपने अब तक हमें क्यों नहीं सुनाई? आपने इतना बड़ा कपट हमसे किया, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। माता पार्वती ने भला बुरा कहा। हम आपको परमेश्वर मानती हैं, अपना पतिदेव मानती हैं और आपने इतना बड़ा कपट हमसे किया। हम आपसे इतना प्रेम करती हैं, हमको इतना विश्वास था आपके ऊपर। भगवान भोलेनाथ बोले देवी इतनी उदास क्यों होती हो? बोले अब रहने दीजिए आप बाहर से भी काले अंदर से भी काले। आप तो बहुत बड़े कपटी हैं। आपने यह कथा हमें क्यों नहीं सुनाई अब तक? अरे देवी इस कथा के कुछ नियम अलग होते हैं। बोले आप तो हमें कथा सुनाते, हम सारे नियमों का पालन करेंगे। तो बोले कोई बात नहीं अब कर ले। देखिए इस कथा को सुनने के महाराज 3 नियम बताए। भागवत कथा कभी भी सुने व्यासपीठ के सन्मुख बैठ करके सुननी चाहिए। दूसरा नियम बताया महाराज भगवान भोलेनाथ ने, किस कथा के बीच में कभी हमें उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बात बीच में नहीं करनी चाहिए। अगर बोलना भी पड़े तो भगवान नाम संकीर्तन बोलो। तीसरे नियम है
कि भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए, एकाग्र होकर के तन्मय होकर के कथा सुननी चाहिए। क्योंकि देवी मैं जब भी कथा सुनाता हूं नियम पूर्वक सुनाता हूं, उसके पश्चात आपको ओम ओम का उच्चारण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाता हूं, मुझे क्या पता आप कथा सुन रही हैं या नहीं सुन रही हैं। इसलिए आपको बीच बीच में ओम ओम का उच्चारण करना पड़ेगा। बोले प्रभु आपके जितने भी नियम हैं सबका पालन करेंगे, लेकिन आप तो हमें कथा सुनाओ। महाराज भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने लगे और माता पार्वती ओम ओम का उच्चारण करके कथा सुन रही थी। इस कथा में महाराज कोई विराम नहीं है, कोई विश्राम नहीं। पीछे जो अंडा फूटा हुआ पड़ा था महाराज कथा के प्रभाव से साबुत हो गया और उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा सुनी महाराज, वह अंडा फूट गया, उसमें से सुंदर सा पक्षी निकला और वह पड़ा हुआ कथा सुन रहा है। तीसरे दिन की कथा सुन रहा था महाराज, गदगद हो रहा था। तीसरे दिन की कथा को सुनकर के बड़ा आनंदमय हो गया। चौथे दिन की कथा आई, मेरे गोविंद के प्राकट्य महोत्सव की कथा। बड़े भाव से आनंद से महाराज वो पक्षी भी कथा सुन रहा था। उस समय कैलाश पर्वत पर और कोई पक्षी नहीं था। भगवान भोलेनाथ ने जब कथा सुनाई, जब कथा का शुभारंभ किया तो महाराज वहां किसी को नहीं रहने दिया, केवल माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ, और वह पीछे पड़ा हुआ फूटा अंडा रह गया था। आज उसमें से सुंदर सा पक्षी प्राकट हो गया महाराज। चौथे दिन की कथा चली, बिना विश्राम के कथा चली। माता पार्वती थक गई और उनको महाराज ऐसी आनंदमयी कथा सुनने को मिली तो उन्हें निद्रा का असर हो गया। अब जैसे निद्रा का असर हुआ तो वह सुख पक्षी जो पीछे पड़ा हुआ था उसने सोचा यह कथा तो अखंड चल रही है, अगर यह कथा बीच में विराम ले गई तो प्रलय आ जाएगा। माता पार्वती को नींद आ गई है तो महाराज वह सुख पक्षी नन्ना सा ओम ओम का उच्चारण करके कथा सुनने लगा। भगवान भोलेनाथ नेत्र बंद करके कथा सुनाते जा रहे थे। बात सुनी जब पार्वती की, शिविर कथा सुनाए। ध्यान मगन है गई उमा जबे, गई नींद में छाए। उमा के पड़ गयो सोता, होकरा दे रहो तोता। उमा की पड़ गयो सोता, होकरा दे रहो तोता। उमा के पड़ गयो सोता, होकरा दे रहो तोता। उमा की पड़ गयो सोता, होकरा दे रहो तोता। उमा की पड़ गयो सोता, होकरा दे रहो तोता। शिव ने और दृष्टि उमा पे आए। जब ध्यान लगाया शिव ने तब दृष्टि उमा पे आई। उमा सतावे निदिया ओ भरे हूँ करावाए। उमा सतावे निदिया ओ भरे हूँ करावाए। पलक उठा के शिव शंकर ने, पलक उठा के
नजर पसारे, अरे हाँ देखा नजर पसारे, नींद में खाए रही गोता, घुमा के पड़ गयो सोता। नींद में आई रही तोता, वो माँ के पड़ गयो सोता। जब उड़ता उड़ता तोता गयो प्यास भवन में जाए, जब उड़ता उड़ता तोता गयो प्यास भवन में आए। प्यास की पत्नी बिटिका छत पे रही केस सुखाई, प्यास की पत्नी बिटिका रही छत पे केस सुखाई। प्राण बचाने बिटिका के मुखे, प्राण बचाने बिटिका के मुखे, प्राण बचाने बिटिका के मुखे, प्राण बचाने बिटिका के मुखे। तोता गयो समाई, अरे हाँ तोता गयो समाए, पेट में पहुँचो तोता, घुमा के पड़ गयो सोता। पीठ में पहुँचो तोता, घुमा के पड़ गयो सोता। घुमा के पड़ गयो सोता, होकरा दे रहो तोता। घुमा के पड़ गयो सोता, होकरा दे गयो सोता। इस प्रकार से महाराज वह नन्हा सा सुख पक्षी ऊँकरा देने लगा, ओम ओम का उच्चारण करने लगा। भगवान भोलेनाथ ने बड़ी जोर से जयघोष किया, बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। माता पार्वती की नींद खुली, बोले एकदम सड़बड़ा करके उठी, क्षमा करें भगवान। अरे बोले क्षमा कैसी? बोले हमें नींद का असर हो गया था, हमें पता नहीं चला। आप कह रहे थे आप बालकृष्ण प्रभु के प्राकट्य की कथा श्रवणपान करा रहे थे। अरे देवी अब तो प्राकट्य हो गया, अब तक आप कहाँ गई? बोले हमारे ऊपर निंद्रा का असर हो गया, हमको पता नहीं चला। जब आपको पता नहीं चला तो यह कथा किसने सुनी? अब बाबा के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा महाराज। एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़ते हैं। कथा सुनी अच्छी बात है, लेकिन इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। महाराज वह नन्हा सा सुख पक्षी आगे आगे पीछे बाबा भोलेनाथ बार बार पीछे मुड़कर के देखता है, बाबा क्रोध में है। ऐसा प्रतीत होता है जीवित नहीं छोड़ेंगे, मार ही डालेंगे। कैलाश पर्वत से महाराज वह पक्षी उड़ता हुआ आया नीचे की ओर। कैलाश पर्वत से नीचे की ओर आएंगे तो बद्रिकानाथ धाम आता है। बद्रिकानाथ धाम में व्यास जी महाराज की कुटिया है, इसका नाम है सम्याप्रास। और उस कुटिया में दोनों पति पत्नी बैठे विचार कर रहे थे। बिटिका देवी ने कहा, बोले क्यों जी, इतना समय विवाह को हो गया, हमें कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। व्यास जी ने कहा, बोले भगवान नारायण सब ठीक करेंगे, हम चिंता क्यों करें। बोले नहीं, इतना समय हो गया है। ऐसा विचार कर रहे थे महाराज, वो नन्हा सा सुख पक्षी उड़ता हुआ आया, उसे कहीं भी बचने का स्थान नहीं दिखा। क्या मैं कहाँ जाऊं? वह नन्हा सा सुख पक्षी महाराज उड़ता उड़ता आया और व्यास जी महाराज की कुटिया में प्रवेश कर गया। बिटिका देवी ऐसा विचार कर रही थी और उनको विचार करते करते महाराज उवासी आ गई। अब जैसे उवासी आई तो उनका मुखमंडल पूरा खुला। अब जैसे मुख खुला हुआ महाराज और कोई स्थान नहीं दिखा बचने का, वह नन्हा सा सुख पक्षी बिटिका देवी के मुख में प्रवेश कर गया।
और मुखार बिंद के माध्यम से सीधा गर्भ में चला गया महाराज। भगवान भोलेनाथ ने चारों ओर देखा, कहीं भी दिखाई नहीं देता है। लौट करके चले जाते हैं और पुनः समाधि में समाधिस्थ हो जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ महाराज। 1 वर्ष पूर्ण हो गया, लेकिन वह नन्हा सा पक्षी बाहर नहीं आया। बिटका देवी के गर्भ को मंदिर बना लिया महाराज। बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन बिटका देवी ने कहा, देखो पता नहीं क्या है, कभी कभी हमारे घरों में से वेद ध्वनि सुनाई देती है, वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। व्यास जी ने कहा, देवी आपके घरों में कोई साधारण बालक नहीं है, यह कोई मुझे गोविंद का परम लाडला भक्त मालूम होता है, आप चिंता न करो। व्यास जी महाराज ने प्रार्थना की, बोले बेटा आपकी माँ को तकलीफ होती है, आप बाहर आओ। महाराज अंदर से आवाज आई, बोले नहीं पिताजी मुझे बाहर नहीं आना। क्यों? कि जो विष्णु की माया है ना, यह मुझे घेर लेगी। बोले नहीं बेटा मैं वचन देता हूं आपके ऊपर माया का असर नहीं होगा। बोले नहीं पिताजी मैं यहाँ आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, आप चाहते मैं बाहर आऊं तो मेरी एक शर्त है कि स्वयं मायापति विष्णु आकर के मुझे वचन दें तो मैं बाहर आऊं। व्यास जी महाराज ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, महाराज ऐसा ही हुआ। स्वयं मायापति आए और आकर के वचन दिया। वचनबद्ध करके महाराज वह नन्हा सा बालक बाहर आया। 12 वर्ष तक स्वामी सुखदेव गर्भ में रहे। सूत जी महाराज अपने मंगलाचरण में कही रहे थे, अपनी स्तुति में कह रहे थे कि यम प्रवजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। सूत जी महाराज कह रहे थे कि जन्म लेते ही सन्यास ले लिया। यम प्रवजन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। 4 अंगुल की कौपिन भी जिसके शरीर पर नहीं थी महाराज, और जन्म लेते ही सन्यास ले लिया और वन की ओर दौड़ पड़े। आगे आगे पुत्र, पीछे पीछे पिताजी। व्यास जी महाराज पीछा कर रहे हैं पुत्र पुत्र कह करके, लेकिन पकड़ नहीं पाए महाराज और एक बात नहीं सुनी। ऐसे सुखदेव के चरणों में प्रणाम कर रहे थे सूत जी महाराज। व्यास जी जो कह रहे थे पुत्र पुत्र लौटो तो सही, मेरी बात सुनो तो सही, एक बात नहीं सुनी। लेकिन वृक्षों से आवाज आई। वृक्ष शायद कहना चाहते हैं इस बार आप इनके पिताजी बने। हो सकता है पहले यह आपके पिताजी बने होंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्या पता आप इनके पिताजी कितनी बार बने, ये आपके पिताजी कितनी बार बने महाराज। व्यास जी महाराज ऐसी बात को सुनकर के महाराज लौट कर चले आए। ऐसे संतों की सन्निधि महाराज हमारे जीवन को संवार देती है। ऐसे संतों का चरित्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। ऐसे स्वामी सुखदेव जिन्होंने जन्म लेते ही सन्यास ले लिया। बोले स्वामी सुखदेव महाराज की जय। संवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहितोक्य प्रीहितां यथा सयत्सु आत्मा
प्रसीदति। आदरणीय सूत जी महाराज सौनकाद ऋषियों को बता रहे हैं, सुखदेव स्वामी के चरणों में वंदन करते हुए कह रहे हैं कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, ये आपका पहला प्रश्न था। देखिए, मानव के लिए परम धर्म है, सर्वोत्तम धर्म है कन्हैया के चरणों में अनवरत प्रीति होना। गोविंद के चरणों में अनवरत प्रीति हो जाए, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, ऐसा प्रेम हो जाए, यह मानव के लिए परम धर्म है। दूसरी प्रश्न था महाराज कि मंदिर में जब हम जाते हैं तो नाना प्रकार की बातें हमारे दिमाग में उत्पन्न होती हैं। कोई कहता है बोले माता जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, समझ में नहीं आता। सूत जी महाराज ने बताया है कि निंदा कभी हमें किसी की नहीं करनी चाहिए, निष्ठा हमारी एक में होनी चाहिए। यथा तरोर मूलम निसे चनिन तप्यंती तस्कंद भुजोपसाका। जैसे महाराज वृक्ष की जड़ में हम जल डालते हैं तो ऊपर पत्ते भी हरे होते हैं, उसका तना भी हरा होता है, फूल फल भी आते हैं। वृक्ष में सैकड़ों डालियां होती हैं, अरबों पत्ते होते हैं महाराज, लेकिन सबको फल मिलता है उस जल का। ऐसे ही जितने देवी देवता हैं सबका मूल तो केवल भगवान श्री कृष्ण है, मूल तत्व तो गोविंद है। इसलिए मन को गोविंद के चरणों में लगाओ और निंदा किसी की मत करो। हम माता जी की पूजा करते हैं तो माता जी की पूजा करने के पश्चात जो हम प्रार्थना करते हैं वह हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए, माता जी गोविंद के चरणों में मेरी प्रीति और हो जाए, मेरा प्रेम और बढ़ जाए, मेरा विश्वास और बढ़ जाए। तो मान लीजिए वहां आपने एक नहीं दो दो पूजा एक साथ कर ली महाराज, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। और गीता में कहा है कि अनन्या चिंतयतो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भजाम्यहम्। अनन्यता से गोविंद का चिंतन हमें करना चाहिए, जिसकी दृष्टि एक के अलावा दूसरी ना हो, वह महाराज महान मन वाला बन जाता है, वह परम भक्त बन जाता है, उसे गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। तीसरा प्रश्न था भगवान का नाम है अजन्मा, तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया? सूत जी महाराज ने कहा देखो, प्रभु का जन्म नहीं होता है, मेरे प्रभु का तो अवतार होता है, और मेरे परमात्मा के भिन्न भिन्न अवतार होते हैं। ये बात बाबा ने रामचरितमानस में भी कही है। जब जब धर्म की गानी, जब जब होई धर्म की हानि, बाड़े असुर अधर्म अभिमानी, बाड़े असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धारी प्रभु में वेद शरीरा, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन मेरा, हरहि कृपा निधि सजन मेरा। परमात्मा के भिन्न भिन्न अवतार होते हैं महाराज। जब इस धरती पर पाप बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, पापियों का बोलबाला हो जाता है, तब मेरा गोविंद भिन्न रूप में अवतार लेता है। अनेक अवतार मेरे भगवान के हुए। चौथा प्रश्न था भगवान के अवतार कितने हैं? देखिए भगवान के 24 अवतार बताए हैं, जिसमें 2 अवतार श्रेष्ठ और परिपूर्णतम बताए हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार।
इसलिए महापुरुष कहते हैं कि राम जी ने जो जीवन में अनुभव किया, कन्हैया ने उसी को जीवन में गाया है महाराज। भागवत लिखने वाले महर्षि वेदव्यास जी का मूल उद्देश्य यही है कि किसी भी उपाय से मन गोविंद के चरणों में लग जाए। इन किन प्रकार हमारा मन गोविंद के चरणों में लगना चाहिए, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। सूत जी महाराज कहते हैं, आपका बड़ा सुंदर प्रश्न कि नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पाराशर मुनि, और पाराशर मुनि के पुत्र हुए महाराज महर्षि वेदव्यास, और महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र हुए स्वामी सुखदेव जी महाराज। वेदव्यास जी महाराज ने जब अवतार लिया और वो जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे, तो उनकी माता सत्यवती ने पीछे से रोते हुए कहा, बेटा तुम वन में जा रहे हो, आपने ये विचार किया मुझे कितनी तकलीफ होगी, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी, आपने सोचा? बोले नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, जब भी आप याद करोगी तब मैं आपके चरणों में होऊंगा, लेकिन मुझे कुछ करना है। माता जी की आज्ञा लेकर के महाराज बड़े ही शांतिप्रद स्थान पर चले गए, बद्रीनाथ धाम, जहां से स्वर्ग का दर्शन होता है। वहां महर्षि वेदव्यास जी का परम पावन आश्रम है। आश्रम में बैठे महाराज भजन कर रहे थे। भजन करते करते उनकी समाधि लग गई। जैसे समाधि लगी महाराज, समाधि में संसार का दर्शन हुआ तो संसार उन्हें नाचते हुए दिखाई दिया कि दुनिया नाच रही है, संसार के कार्यों में इतना ग्रसित हो गई है उसे कोई भी भान नहीं रहा। मन को बड़ी गिलानी हुई, यह तो अच्छी बात नहीं है, ऐसे कैसे काम चलेगा कि समस्त संसार अपने अपने कार्यों में, संसार की मोह माया में इतना फंस गया है कि नाच रहा है दिन रात। तो महाराज व्यास जी महाराज के मन को शांति नहीं मिली, मुझे कोई उपाय करना चाहिए। व्यास जी महाराज ने उपाय सोचा और एक वेद से 4 वेद बना दिए महाराज। 4 वेदों की रचना कर दी। पहले केवल ऋग्वेद था महाराज, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 3 और बना दिए। लेकिन वेदों की भाषा इतनी कठिन रही, पहली बात तो कोई पढ़ता ही नहीं, और पढ़ लेता तो महाराज अर्थ का अनर्थ कर बैठता। अब व्यास जी महाराज सोचने लगे, अब मैं क्या करूं। उन्होंने वेद के आधार पर 17 पुराणों की रचना की, जिसमें विष्णु पुराण को सबसे श्रेष्ठ बताया महाराज। लेकिन फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ। ध्यान लगा करके देखा तो संसार तो नाचने में ही ग्रसित है महाराज। उन पुराणों के आधार पर महाराज 6 शास्त्रों की रचना की, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती है। बड़े चिंतित हो गए व्यास जी महाराज, अब मैं क्या करूं। आज देख रहे हैं संत महापुरुष जो भी हरि चर्चा, हरि का गुणगान कर रहे हैं, अब उन्हें तो कोई लाभ नहीं होता, चाहे श्रोता कितने हैं, उन्हें तो कथा कहनी है, कथा कहते रहते हैं। लेकिन मन में गिलानी तो होती है कि हम किस लिए कर रहे हैं, संसार कल्याण के लिए, सभी के लिए। भाई यहाँ अगर बैठ करके दृष्टि में भेद रहेगा कि यह मेरा है और यह दूसरा है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। ये अनुष्ठान यज्ञ जब तक तो महाराज सबके लिए होते हैं, एक के लिए नहीं। जहां तक आवाज जा रही है वहां तक महाराज वातावरण शुद्ध होता है। जितने भी हमारे क्षेत्र में विघ्न आते हैं वो दूर चले जाते हैं महाराज।
संध्या समय आरती होती है, शंख ध्वनि शंखनाद किया जाता है, मजीरे झालर आदि यंत्र बजाए जाते हैं। महापुरुषों का कहना है कि जहां तक शंखनाद की आवाज जाती है महाराज, वहां तक भूतवासा दूर हो जाता है। उस स्थान में भूतवास नहीं हो सकता। जहां तक हमारे वेद ध्वनि जाती है, जहां तक शास्त्र पुराणों की ध्वनि जाती है, वहां तक महाराज पूरा संपूर्ण वातावरण शुद्ध हो जाता है। लेकिन संसार वालों को समय नहीं है, वो इतने अपने गृह कार्य में इतने ग्रसित हो गए हैं कि उनको 1 मिनट का समय नहीं है। इस बात को लेकर के व्यास जी महाराज को बड़ी चिंता हुई, क्या करें। एक दिन अपने आश्रम में बैठे उदास